Hello everyone, welcome to our channel. This is second class of Indian Geography. भारत के भूगोल में ही हमारी दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? भारत का भौतिक विभाजन। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। कंटेंट आपको दोनों मीडियम में दिया जाएगा। भारत का भौतिक विभाजन, लेकिन एक साथ अब दो पीडीएफ से तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश में होगा, लेकिन चीज़ें आपको दोनों भाषा में कराई जाएंगी। यहाँ पर फिजिकल फीचर्स में हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया के बारे में, इंडिया का विभाजन कैसा है। पिछली क्लास में जो पहली क्लास थी उसमें हमने बेसिक इंट्रो कराया था। क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, कितना क्षेत्रफल है, कौन राज्य बड़ा है, कौन छोटा है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, आईएसटी कहाँ से गुजरती है, पड़ोसी देश, किस देश से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा बनाता है, तट रेखा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, ये सारी बातें हमने बहुत विस्तार से कराई थी। आज की क्लास में हम फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम नदन हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, यानी हिमालय पर्वत के बारे में। इसका विभाजन कैसा है वो विस्तार से देखेंगे। पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों साइड किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। तो इंडिया का ये लोकेशन है, तो यहाँ भी पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। नीचे की तरफ भी यहाँ हिंद महासागर है, इधर क्या है? अरब सागर है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो तीन तरफ पानी से घिरा है, इसलिए इसको क्या है? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इंडो गंगेटिक प्लेन, यानी हम यहाँ पर जो गंगा का मैदान है, विस्तृत मैदान है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखेंगे। घाट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम काफ़ी विस्तार से बताएंगे। सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक है। फिर कोस्टल प्लेन देखेंगे। कोस्टल प्लेन में भी वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड ईस्ट कोस्ट प्लेन। तो यहाँ पर हम क्या है, जो कोस्टल तटीय मैदान है, तटीय मैदान, उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में नोट डाउन करते रहना अगर आप हिंदी मीडियम से हो। तो यहाँ पर कोई टिपिकल इंग्लिश नहीं रखी है, ना ही इतना टिपिकल हिंदी, एक आम लैंग्वेज है, बोलचाल की भाषा है, तो आप कर सकते हैं। आइलैंड, हम यहाँ पर क्या है, आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी भारत के, चाहे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप है, तो इन द्वीपों के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर इंडियन डेजर्ट, जो कि भारत में एक है, कौन सा? थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास रहने वाली है। 7 बड़े इसमें टॉपिक हैं, तो एक एक कर कर हम इनको काफ़ी विस्तार से देखने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर मैप देखना ध्यान से। फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो भौतिक विभाजन है वो यहाँ देखते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है? हिमालय पर्वत है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत नंगा पर्वत से लेकर, यहाँ नंगा पर्वत है वेस्ट में, नंगा पर्वत से लेकर यहाँ नामचा बरवा है, नामचा बरवा, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। फिर यहाँ से कर्व लेता है इस तरह से, देखो यहाँ से इस तरह से कर्व लेता है, तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय काफ़ी डिटेल में कराएंगे, अभी आपको टेंशन मत लो। पूर्वांचल हिमालय, तो नामचा बरवा से जब कर्व लिया बन गया पूर्वांचल। ऐसा माना जाता है, कुछ थ्योरी बोलती हैं कि जो अंडमान एंड निकोबार है वो इसी का एक्सटेंशन है। कुछ थ्योरी बोलती हैं जो अंडमान एंड निकोबार है वो वोल्केनिक आइलैंड है। तो डिबेट है अभी भी इनमें, ठीक है। तो इसको दोनों पार्ट मान लेते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर नदन प्लेन है। नदन प्लेन जो मैदानी भाग है वो यहाँ पर देखेंगे। ये पठारी भाग है, पठारी क्षेत्र है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर डेजर्ट है, मरुस्थल है। और यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ देखें तो कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है,
ठीक है, तटीय मैदान है। ये वेस्टर्न घाट है जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं, ठीक। और नीचे की तरफ ये आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। क्लियर। तो ये मैप हमने यहाँ लगाया हुआ है। NCERT किताब का मैप भी लगाया गया है, जिससे आपको चीज़ों में सहूलियत हो जाए, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार बेसिक चीज़ें और बता देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। ये क्या है? पामीर नोट है। यहाँ पामीर की गांठ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पामीर की गांठ। ठीक, यहाँ से इधर हिंदू कुश है, इधर कुनलुन है, ये सुलेमान रेंज है, सुलेमान पाकिस्तान में। इनको भी ध्यान रखना, कभी कभी क्रम में लगाने को पूछ लेते हैं कि हिंदू कुश किधर की साइड है, कुनलुन किधर है और सुलेमान रेंज किधर है। देखो ये काराकोरम है, ये जो व्रत हिमालय है उससे भी पुराना है। सबसे ऊपर रेंज लगाने को अगर आ जाए तो काराकोरम, काराकोरम सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद लद्दाख रेंज आती है, काराकोरम के बाद लद्दाख आती है, फिर जास्कर आएगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आती है पीर पंजाल, पीर पंजाल एंड इसके बाद आती है हमारी धौलाधर रेंज, धौलाधर। तो ये क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकते हैं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। आपको याद होना चाहिए काराकोरम है सबसे ऊपर, फिर लद्दाख है, इधर कैलाश रेंज है, जास्कर है, फिर ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक है। इस तरह से याद रख लेना है। जास्कर के नीचे यहाँ पर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक रेंज है, ये ध्यान रख लेना है। पीर पंजाल, धौलाधर इन्हीं में आता है। तो ये पॉइंट आपको हर पॉइंट विस्तार से पता होना चाहिए। यहाँ से कर्व ले लिया तो ये बन गया क्या? पूर्वांचल हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? पूर्वांचल हिमालय है, तो इसको भी ध्यान रखना है। फिर बीच में मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, गंगा नदी, यमुना नदी, इंडस रिवर इधर पढ़ेंगे हम, एंड ब्रह्मपुत्र नदी। ये बहुत बड़ा मैदान है भारत का, तो यहाँ पर उपजाऊ भूमि है। फिर यहाँ पर अरावली रेंज है, अरावली के वेस्ट साइड में थार का मरुस्थल है। इसके साथ ये पठारी क्षेत्र है जिसमें डेक्कन प्लेटियो सबसे बड़ा है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर प्लेटियो। इसके साथ साथ विंध्यन रेंज, सतपुड़ा, ये सब पठारी क्षेत्र में आ जाती हैं। फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। और इसके जब इधर यहाँ पर एक पट्टी है, ये क्या है? मैदानी भाग है, ये तटीय मैदानी भाग है, यहाँ पर एक पट्टी है और यहाँ भी, तो इसको बोलते हैं तटीय मैदानी भाग, ठीक है। यहाँ भी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। फिर ये क्या है? द्वीप हैं, भारत के द्वीप। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। मैप की आदत डाल लीजिए, मैप अच्छे से अगर देखना आ गया तो फिर कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। नदन हिमालय, अगर हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय पर्वत की बात करें तो आप पूछोगे सर इसका ये बना कैसे, बना कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय कैसे बना? दो प्लेट के टकराने से। किसके टकराने से? दो प्लेट। इधर कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, इंडियन प्लेट। और इधर कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है। तो बीच में क्या है? टेथिस सी था, सेडिमेंट जमा हुआ इस टेथिस सी में। जब यहाँ पर प्लेट दोनों टकराई तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ उठा और वही क्या बना? हिमालय पर्वत बना। तो प्लेट टेक्टोनिक का कोलिजन हुआ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच, बना क्या? यंग फोल्ड माउंटेन, और यही है हिमालय। ये आज भी राइज करता है, थोड़ा थोड़ा जैसे प्लेट खिसकती है तो इसकी ऊंचाई बढ़ती है। माउंट एवरेस्ट की अभी लेटेस्ट हाइट कितनी है? 8,850 मीटर। पहले 48 थी, अब 2 मीटर बढ़ी हुई लिखते हैं, ठीक है। तो पहले फेज में ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले फेज में 200 मिलियन ईयर्स के आसपास इंडिया गोंडवाना का हिस्सा था। इंडियन प्लेट स्टार्ट हुई उत्तर की तरफ, टेथिस सी है,
और ये मूवमेंट कितने साल, लाखों सालों तक चला। टेथिस सी ग्रेजुअली क्लोज हो गया, प्लेट पास पास आई, फिर कोलिजन फेज हुआ 50 से 55 मिलियन ईयर्स एगो। इंडियन प्लेट कोलाइड कर गई यूरेशियन प्लेट से। दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल हैं तो लाइट और बायोनेंट हैं, तो ना तो कोई सी डूबी, जैसे होता है ना कि ओशियनिक प्लेट नीचे चली जाती है बैनी ऑफ जोन में, लेकिन जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं तो ज़्यादा नीचे की तरफ घुसी नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय इस तरह से बना। तो यहाँ पर रॉक फोल्ड हो गए, फोल्ड अपलिफ्ट, और बन गया क्या, माउंटेन बन गया। तो बेसिक भाषा में आप समझो इसको, टिपिकल लैंग्वेज मत समझना। अपलिफ्ट हुआ, ऊपर की तरफ उठा, माउंटेन बना। तो सेडिमेंट जो था टेथिस सी का वो ऊपर की तरफ उठा और माउंटेन लेयर्स बन गई। क्रस्ट थिकन ड्यू टू कंप्रेशन। अब थ्रस्ट फोल्ड, अब कंप्रेस करोगे किसी चीज को, कोई चीज है आपके पास, कंप्रेस करोगे तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स ईस्ट साइड में लगा, इसलिए जितनी भी चोटियां ईस्ट की तरफ ज्यादा है वेस्ट के मुकाबले। डिफरेंट हिमालय रेंजेस बनी, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक, ठीक है। आज भी यहाँ पर स्टिल राइजिंग टूडे, इंडियन प्लेट आज भी उठ रही है, हिमालय स्टिल राइजिंग स्लोली, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन से लेकर था। यहाँ पर हिमालय का चित्र है, ध्यान से समझना है, रेंज याद रख लेना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद फिर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, पामीर नोट है, हिंदू कुश है, कुनलुन है, सुलेमान है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 है, कौन सी K2, पीओ के रीजन में मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में K2 आए तो वो ही लगाना। और कंचनजंगा आए, कंचनजंगा, तो आपको फिर कंचनजंगा लगा देनी है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखना है, अगर K2 आए तो K2, कंचनजंगा आए तो कंचनजंगा लगानी है। क्लियर। यहाँ से मूव लेता है नामचा बरवा से, नामचा बरवा यहाँ से मूव लेता, मूवमेंट होता है हिमालय का, एक फोल्ड ले, ऐसे कर्व ले लेता है, इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। कौन सा, पूर्वांचल हिमालय। क्लियर। तो 5 पार्ट है, पांचों को विस्तार से देखेंगे। पहले ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। डिफरेंट रेंज देख लेते हैं। टेथियन हिमालय, या इसको ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिंदी में भी लिख सकते हो ट्रांस हिमालय। ये हिमालय से भी पुराना पार्ट है, ये जब हिमालय बना उससे भी पुराना है, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इट हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट फोल्डिंग इन द सेडिमेंट ऑफ टेथिस सी। ये हमने बताया था कि ये स्टार्टिंग में बना अपलिफ्ट बाय द सपोर्ट ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। किसके सपोर्ट से, तिब्बतन प्लेट्यू के सपोर्ट से बना। मैरीन फोजिलिफेरस सेडिमेंट पाया जाता है, इसमें अवसाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अवसाद, फोजिल पाए जाते हैं, किसके, जो मैरीन एनिमल, समुद्री जीव थे। भाई पहले टेथिस सी था, टेथिस सी में यहाँ पर जो जानवर थे उनकी डेथ भी हुई होगी, उनके अवशेष भी बचे होंगे, वो अवशेष यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वो किसका रूप ले लेते हैं, एक तरह से जब हड्डी पिघल जाती है, ठीक, तो यहाँ पर कोयला वगैरह प्रेशर की वजह से, जैसे पेड़ हैं, पेड़ जब प्रेशर पड़ा उस पर, हिमालयन युग आया तो कोयला बना। ऐसे ही सेम जब सेडिमेंट ये होता है, फोजिल होते हैं, किसी भी प्रेशर लगेगा तो वो क्या बनेंगे यहाँ पर, या लिक्विड होगा तो ये पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं, इस तरह से बनते हैं। तो आज भी इसमें सेडिमेंट पाए जाते हैं। हैज़ बीन फॉर्म्ड द रॉक ऑफ सेल, लाइमस्टोन, शिस्ट, कोंग्लोमेरेट। तो यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, कैसी चट्टानें, सेल, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। अब चूना पत्थर में आपको पता ही है क्या होता है, कैल्शियम, और हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। तो ये बनते हैं। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, ये ग्लेशियर हैं ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में। यहाँ पर ट्रांस आइलैंड या टेथियन आइलैंड इज रिच इन मिनरल और नेचुरल गैस पाए जाते हैं यहाँ पर। मेड अप ऑफ
टेथियन सेडिमेंट, यहाँ पर टेथियन अवसाद मतलब पुराने टाइम का ये अवसाद मिलता है और एवरेज हाइट 4000 है। तो इधर हाइट कम है, जैसा हमने बताया पूर्व की तरफ ज़्यादा होती है। तो ये था ट्रांस हिमालय, बेसिक फैक्ट्स ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर आता है ग्रेट हिमालय, एवरेज हाइट 600 मीटर है। वेस्टर्न बाउंड्री पर नंगा पर्वत है, हमने शुरू में ही बताया कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। डेडली माउंटेन है ये, इस पर वेजिटेशन नहीं पाया जाता, वनस्पति नहीं पाई जाती, तो इसलिए इसको नंगा पर्वत बोलते हैं। ईस्ट में नामचा बरवा है। रॉक यहाँ पर कैसे कठोर है, हार्ड है, इसलिए वेदर नहीं हो पाते, तो इसलिए यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ ग्लेशियर पाए जाते हैं। सिनोलाइन हायर होती है फॉर ईस्टर्न हिमालय ड्यू टू इट्स लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये जैसे माउंटेन की पीक है, यहाँ पर ये जो बनी रहती है ऊपर बर्फ, इसको सिनोलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोलाइन। ठीक है, ये ऊंचाई पर देखने को मिलती है। ग्रेटर हिमालय आर एग्जैक्टली रिप्रेजेंटिंग द सिंटैक्सियल बैंड, इट इज वाइडर। ये वेस्ट की तरफ देखो, इधर वाइड होता है, जैसे इधर की तरफ जाता है पतला होता जाता है, पतला होता चला जाता है। आर्कुएट होता है बीच में और परपेंडिकुलर होता है ईस्ट में, इस तरह से मूव हो जाता है, तो ये परपेंडिकुलर। इसकी हाइट ईस्ट की तरफ ज़्यादा होती है। हाईएस्ट पीक इसी पर पाई जाती है ग्रेट हिमालय पर, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें। और इसका एक और नाम है हिमाद्री, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था ग्रेट हिमालय के बारे में। सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, तीनों रॉक यहाँ पर पाई जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इग्नियस का भी अंदर की तरफ रूप देख लिया जाता है, अंदर की तरफ होती है ये। ठीक है, बाकी सेडिमेंट्री तो पाई जाती है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर अगर आपसे पूछें तीनों में, तो सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, कैसी चट्टानें? अवसादी। क्लियर? फिर मिडिल हिमालय, इसको लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। इस यहाँ ये पीर पंजाल, धौलाधर, नाग तिब्बा, मसूरी, महाभारत, ये क्षेत्र जो है किस में आता है? मिडिल हिमालय में। कश्मीर वैली ग्रेट हिमालय से मिडिल हिमालय के बीच में जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी किसके बीच में? यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, यहाँ पर मिडिल हिमालय, बीच में क्या है? कश्मीर की घाटी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, बीच में कश्मीर घाटी। मिडिल हिमालय की एवरेज हाइट 4000 मीटर है और यहाँ पर सेवरल नेपी देखने को मिलते हैं कश्मीर वैली और गढ़वाल वैली के बीच। नेपी मतलब जब पहाड़ का कोई हिस्सा टूट कर साइड में गिर जाए उसको नेपी बोलते हैं। मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये अवसादी चट्टानें और कायांतरित लिखे देते हैं हिंदी में, स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, बस अवसादी चट्टानें एंड कायांतरित चट्टानों से बना होता है। कायांतरित चट्टानें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी और कायांतरित, जिसमें क्वार्टजाइट, सेल, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। देखो लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर, ये बलुआ पत्थर होता है, बलुआ, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर एंड सिस्ट, ये सब इसमें पाए जाते हैं। नदन स्लोप ऑफ मिडिल हिमालय, घास के मैदान हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुनमर्ग, ये घास के मैदान हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिडिल हिमालय के नदन स्लोप में। करेवा पाए जाते हैं, करेवा मिट्टी बहुत फेमस है। करेवा ये होता है मिक्सचर ऑफ ग्लेशिएटेड मटेरियल, जो ग्लेशियर्स के मटेरियल्स होते हैं पाए जाते हैं करेवा मिट्टी में। एंड सेडिमेंट्स ऑफ माउंटेन डिपोजिटिंग इन द वैली अब विद इन द लेक। अब ये जो करेवा मिट्टी होती है, करेवा मिट्टी, इसमें ही अखरोट, केसर, ये सब होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करेवा मिट्टी।
सवाल आ जाता है कि कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में। दे आर एक्सेप्शनली फर्टाइल सोइल, उपजाऊ मिट्टी होती है। कहाँ पाई जाती है, केवल कश्मीर घाटी में। ये वॉलनट, अखरोट, केसर, बासमती चावल, सेब और सिट्रस रसीले फलों के लिए जानी जाती है मिट्टी। यहाँ पर रिलीजियस प्लेस है, हिल स्टेशन है, लोग घूमने आते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक रेंज, एवरेज हाइट 1200 से 1500 मीटर तक। यहाँ पर फॉर्म हुआ सेडिमेंट, जो नदियाँ सेडिमेंट लाती हैं और ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय से, तो ये जमा करती हैं, तो ये पोर्शन बना। दे आर ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय और सब हिमालय इसको भी बोलते हैं। इन जम्मू, इसको जम्मू में जम्मू हिल्स, हिमाचल में हिमाचल हिल, यूपी, अब यूपी तो नहीं, उत्तराखंड में है पहाड़ी क्षेत्र, तो उत्तराखंड कर लेना। दुधवा रेंज और नेपाल में इसको चुरिया मुरिया हिल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। शिवालिक रेंज कहाँ है, ये उत्तराखंड और कुछ भाग जैसे ऊपर का तराई से ऊपर, भाबर से ऊपर, यही क्षेत्र आता है शिवालिक वाला। ठीक, इट इज मर्जिंग विद, अब ये मिडिल हिमालय के साथ मर्ज करता है जब कोसी रिवर बिहार के बाद, जैसे ये मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक है, मर्ज हो जाते हैं फिर। जैसे कौन सी नदी है, कोसी नदी के बाद, कोसी नदी के बाद ये मर्ज हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब इसी का हिस्सा है शिवालिक का। शिवालिक आर हैविंग लूजली, इसमें सेडिमेंट्स होते हैं, इसलिए इस लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक आते हैं। कहाँ पर, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। उत्तराखंड और हिमाचल वाले क्षेत्र में आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल जाएंगे। सेडिमेंट आर कलेक्टेड इन बिटवीन मिडिल हिमालय और शिवालिक, जो अवसाद है यहाँ जमा हो जाते हैं। वैली आर डिपोजिटेड बाय सेडिमेंट ब्रॉट बाय हायर हिमालय विच आर दून्स, इनको दून बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेडिमेंट जमा हो जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, ये सब दून है। फिर हिमालय यहाँ पर कर्व लेता है, इसको नॉर्थ ईस्ट हिमालय बोलते हैं। यह पूर्वांचल हिमालय नामचा बरवा से कर्व लेता है। तो यहाँ पटकाई बूम, नॉर्थ सेंट्रल, नागा एंड मिजो, मणिपुर वाला क्षेत्र है ये। तो ये पूरा क्या है, रेंज है, म्यांमार और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इधर वाले क्षेत्र में। जियोलॉजिकली ये बनता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मीज प्लेट के बीच में। इंटरेक्शन होता है, इंडो चाइनीज रिवर वॉज फ्लोइंग एंड डिपोजिट ह्यूज सेडिमेंट। तो ऐसा बोला जाता है सेडिमेंट जमा होने की वजह से बनाया, बल्कि ये कर्व लेता है, पार्ट है हिमालय का ही। ठीक है, फोल्ड, कंप्रेस एंड डेवलप इनटू लोअर हिल्स बाय मेकिंग एन इंटरनेशनल फिजिकल बाउंड्री ऑफ द म्यांमार। ये भारत और म्यांमार की भौतिक बाउंड्री भी बनाता है। स्मॉलर होता है, डिटैच्ड, छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जिनके नाम हमने भी ऊपर बताए हैं। नॉर्थ से साउथ आप याद रखना है। ये था हिमालय के बारे में बेसिक। अब आपसे एक सवाल आए कि इन हिमालय को किससे अलग किया जाता है, तो यहाँ कुनलुन था, तिब्बत हिमालय था, टैथियन हिमालय या ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को ITSZ अलग करता है, इंडस सांगपो सूचर जोन। क्या अलग करता है, इंडस सांगपो सूचर जोन। ग्रेट और मिडिल हिमालय को अलग करता है क्या, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको मिडिल को लेसर से MBT करता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। लेसर हिमालय यानी शिवालिक को इंडो गैंगेटिक प्लेन से अलग करता है, HFF। अभी इनको डिटेल में कराएंगे। फिर यहाँ विंध्यन है, सतपुड़ा है, ये नर्मदा फोल्ट से अलग होते हैं। साउथ में तापी फोल्ट भी है। ठीक है, तो ये कुछ फोल्ट है, अभी इनको देख लेते हैं। ये फोल्ट बनते हैं, सच फोल्ट हैव बीन फॉर्म ड्यू टू ओवर कंप्रेशन। किसकी वजह से, जब ओवर कंप्रेस कर देते चीज़ों को, जैसे ये है, इस पर ओवर कंप्रेशन किया, हाई प्रेशर लगा तो ये ऊपर टूट कर उड़ जाएगा इसका मटेरियल, इसलिए ये फोल्ट बनते हैं। ITSZ इंडस सांगपो सूचर जोन, ये टैथिस
हिमालय, टैथियन हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, यानी ट्रांस हिमालय। और जो ग्रेट हिमालय है, वृहत हिमालय, इसको आप लिख लेना वृहत हिमालय, तो इनके बीच में ITSZ है, ये ITSZ है, इंडस सांगपो सूचर जोन। इंडस एंड सांगपो रिवर आर फ्लोइंग थ्रू दिस वैली, इसीलिए नाम है इसका इंडस सांगपो सूचर जोन। फिर MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, याद रखना मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को, ठीक है, तो ये मेन चीज याद रखनी है। तीसरा है फिर MBF मेन बाउंड्री फोल्ट, ये अलग करता है मिडिल हिमालय को शिवालिक से, इसमें देहरादून, कोटली दून, पाटली दून ये वैलीज आती हैं। HFF हिमालयन फ्रंट फोल्ट, ये शिवालिक को अलग करता है किससे, इंडो गंगेटिक प्लेन से, और यहाँ पर भांगर सोइल पाई जाती है। भांगर यानी जब बाढ़ का पानी ना पहुंच पाए उस क्षेत्र में, ठीक है, वहां पर सॉइल जो पाई जाती है वो बांगर, और जब बाढ़ का पानी आता रहता है, मिट्टी बदलती रहती है, उसको खादर क्षेत्र बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल हिमालय की, यहाँ देखो इंडस रिवर है, सतलुज है, काली है, तिस्ता है, दिहांग है। अगर ये नदियां याद हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इंडस के इधर ट्रांस हिमालय है, अभी जो हम पढ़ा रहे थे ट्रांस हिमालय। इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय, इसको हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, और कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है कुमाऊं हिमालय, सतलुज और काली के बीच में, ये सवाल पूछे हैं सारे, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच। फिर आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में। फिर आता है आसाम हिमालय, आसाम हिमालय, और फिर इधर आता है दिहांग के इधर पूर्वांचल हिमालय। अब चाहे तो आप इनको याद करो, चाहे समझ लो, जैसा आपको अच्छा लगे। ट्रांस हिमालय, पंजाब और कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। नदी याद रखना इंडस सतलुज के बीच पंजाब और कश्मीर, सतलुज काली के बीच कुमाऊं, तिस्ता काली के बीच नेपाल, तिस्ता दिहांग के बीच आसाम, एंड पूर्वांचल इसके ईस्ट साइड में। ये किसने डिवाइड किया, बर्राड ने। किसने, बर्राड ने, ये नाम भी याद रखना है, बर्राड, ठीक है। यही चीज हमने बताई है कि किसके बीच में क्या है, पंजाब कहाँ है, इंडस सतलुज के बीच, कुमाऊं कहाँ है, सतलुज काली, नेपाल काली तिस्ता, आसाम तिस्ता दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब देख लेते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी मैदानी क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र, या इसको सिंधु गंगा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। वैसे 3 नदी का मानते हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग। अब बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडो गैंगेटिक या इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, 3 नदी भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमने ऊपर हिमालय पढ़ा, जी सर पढ़ा अभी तक, ये सारा मान लीजिए हिमालय था, अब तक हमने ये पढ़ लिया है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब हिमालय के बाद सर हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, जी बिल्कुल निकलती हैं। नदियाँ निकली सर, तो नदियाँ क्या करती हैं, नदियाँ अवसाद जमा करती हैं। जैसे नदी निकली यहाँ से, ये नदी निकली, ठीक है, यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर लाती है अपने साथ, मोटे मोटे पत्थर यहाँ जैसे जमा कर देती है तलहटी पर, जो पर्वत होता है, जैसे ये पर्वत है, इसकी तलहटी पर यहाँ पर मोटे मोटे पत्थर गिराए, ठीक है। पानी ऐसे लगता है कि पानी है ही नहीं, छुप जाता है इन पत्थरों के नीचे, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र। क्या बोलते हैं,
भाबर क्षेत्र आपको हिमालय की तलहटी वाले भाग में देखने को मिल जाएगा, भाबर। फिर नदी ऐसा लगता है कि अब बाहर निकल गई इन मोटे मोटे पत्थरों से, तो फिर आ जाता है तराई क्षेत्र। यहाँ दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि। भाबर में कंकड़ीली मिट्टी होती है, कंकड़ वाली, लेकिन तराई में दलदली स्वैम्पी सोइल होती है। फिर नदी आगे बढ़ती है तराई क्षेत्र से। तराई क्षेत्र से जब नदी आगे बढ़ती है मैदानी भाग में, यहाँ पर हर साल बाढ़ की स्थिति होती है, तो नदी अपन नई नई मिट्टी लाती है, जमा कर देती है, तो इसको बोलते हैं खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र हिंदी में लिखते रहना है, ये तराई है, ऊपर भाबर है, फिर तराई, खादर। जब बाढ़ का पानी जिस जगह नहीं पहुंच पाता उसको बोलते हैं बांगर क्षेत्र। यहाँ पर कम उपजाऊ मिट्टी होती है, ये ज़्यादा उपजाऊ होती है। और फिर यहाँ पर उसके बाद फिर डेल्टा क्षेत्र आ जाता है। जब नदी समुद्र में मिलने को होती है उससे पहले अवसाद जमा करती है, क्योंकि नदियाँ बूढ़ी हो गई, अवसाद जमा कर दिए, तो बनाती है क्या, डेल्टा क्षेत्र। तो आप इनको याद रख लेना है, क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं। नदी ऊपर से निकलकर जब गिरती है समुद्र में तो कौन कौन सी स्थलाकृति बनती हैं। सबसे पहले भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा। ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं, तो ध्यान रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे पानी के हिस्से बन जाते हैं, उनको ताल तलैया बोल देते हैं, तो ये छोटा सा है, ध्यान रखना। तो क्रम याद रखोगे, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। डेल्टा भी याद रख लेना है, ठीक है, नदी का ही पार्ट है ये भी। तो भाबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये टर्शियरी लैंडफॉर्म है, ये एलुवियल फैन होते हैं, यानी जैसे भैये पर्वत है, इसकी तलहटी पर बने जैसे मोटे मोटे पत्थर गिर गए तो यहाँ पर एक शेप बना देते हैं, तो ये एलुवियल फैन की तरह हो जाते हैं, जलोढ़ पंख की तरह, जलोढ़ पंख शेप ले लेते हैं, उन्हीं को जलोढ़ पंख बोल देते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, शिवालिक के फुटिल्स पर। यहाँ पर ये मोटे मोटे पत्थर जमा करते हैं, सेडिमेंट, बाउल्डर, पेबल, कोबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रिवर यहाँ ऐसा लगता है छुप गई और फिर क्या है, कुछ टाइम बाद बाहर निकलती है, ऐसा लगता है नदी पत्थरों में समाहित हो गई। तो ये पंजाब से आसाम तक देखने को मिल जाएंगे। भाबर क्षेत्र, नदी यहाँ डिसअपियर हो जाती है बड़े बड़े पत्थरों के नीचे, इनको लोकल भाषा में खोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खोल्स। ठीक है, लोकल भाषा में खोल्स। फिर आता है तराई क्षेत्र। तराई में यहाँ पर फाइनर सेडिमेंट मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अवसाद कंकड़ मिल रहे थे भाबर में, यहाँ फाइन मटेरियल मिलता है, तो यहाँ पर दलदली मिट्टी होती है। ये पंजाब से तीस्ता नदी तक देखने को मिल जाएगा। ऐसा लगता है नदी यहाँ फिर से आ गई है मैदान पर। वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, तो इसलिए भाई यहाँ पर मलेरिया वगैरह डिजीज़ देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश के जो तराई भाग है वहाँ पर मलेरिया डिजीज़ ज़्यादा होती है, मलेरिया, डेंगू, ये बीमारियाँ। तो ये वाला जो क्षेत्र, मोटे मोटे मच्छर पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। वेजिटेशन यहाँ घनी पाई जाती है, वनस्पति घनी पाई जाती है। ठीक है, एक ओनली रीजन है इंडिया का जहाँ की मिट्टी कैसी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस में रिच होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाए। फिर बांगर मिट्टी, बांगर, इसको ओल्डर एलुवियम सोइल बोलते हैं, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो यहाँ पर न्यू खादर होती है इसको रिप्लेस करती है, रिप्लेस बाय न्यू खादर। देखो बांगर में ओल्ड एलुवियम सोइल मिलती है, यहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता है, तो इसलिए पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। हालांकि कभी कभी जब पहुँचता है तो नई खादर इसको रिप्लेस करती है, लेकिन बहुत टाइम बाद। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम में ये देखने को मिलता है। मोस्ट सुटेबल जोन है एग्रीकल्चर के लिए। इसमें क्या है, कंकड़ भी पाए जाते हैं और ड्रेनेज बेटर होता है। फिर खादर क्षेत्र होता है, नई एलुवियल सोइल, नई जलोढ़ मिट्टी,
ऐसे ही पूछ लेंगे आपसे, पुरानी जलोढ़ नई जलोढ़ किसको बोलते हैं। ये एज मत याद रखना, ना पूछे। वैसे होलोसीन है, इस टाइम बना। फर्टाइल प्लेन है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए भी सुटेबल होता है, बट नॉट सुटेबल नहीं, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये फ्लड प्लेन एरिया में अब यहाँ पर कृषि होती है, चावल की खेती अच्छी होती है, हर साल बाढ़ आती है, न्यू सोइल बनती है, 6 मंथ में कंप्लीट सबमर्ज रहती है, तो इसको ताल क्षेत्र बोलते हैं, ताल क्षेत्र। शुगर केन जो पानी वाले फसलें होती हैं, गन्ने की, चावल की, ये खेती ज़्यादा होती है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठारी भाग भी देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, 2 पार्ट में कोई दिक्कत। हमने अब तक यहाँ पर माउंटेन वाला पार्ट देखा, हिमालय वाला, हमने मैदानी भाग देखा। इन दोनों में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। अब देखते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग पढ़ते हैं, एक बार मैप को देखिए, पानी पी लेते हैं। मैप को देखो ध्यान से, पहले थोड़ा गर्दन दर्द कर रही है। मैप देखिए, देखो यहाँ पर अरावली रेंज है, मैप के हिसाब से देखना। अरावली और ये विंध्यन है। ये कौन सी है? विंध्यन है। विंध्यन और अरावली के बीच में क्या क्या है तो मार्क कर देते हैं। मालवा प्लेट्यू है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र यूपी एमपी में आता है। बघेलखंड वाला क्षेत्र यूपी के साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र है। और जो बुंदेलखंड है ये आगरा से इधर झांसी, महोबा, हमीरपुर इधर की तरफ है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट पूछ सकते हैं। मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, यहाँ बघेलखंड वाला क्षेत्र है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है। राजमहल हिल है, गरजाट हिल है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। गारो खासी जयंतिया भी पठारी क्षेत्र का भाग है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ध्यान रखना, गारो खासी जयंतिया। फिर यहाँ पर मैकाल रेंज है। मैकाल रेंज सतपुड़ा की पहाड़ी है, ये सतपुड़ा है। इसके बीच में नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक है, यहाँ पर फिर सतमाला, अजंता, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल, ये क्रोनोलॉजी आ सकती है वेस्ट से ईस्ट। हर सवाल के लिए तैयार रहना। इधर सतमाला, अजंता, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल, ऐसे पूछ। फिर हरिश्चंद्र और नीचे बालाघाट है। अगर साउथ में देखें तो यहाँ दंडकरण्य रीजन, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये क्षेत्र है। तेलंगाना प्लेट्यू है। यहाँ पर कर्नाटक प्लेट्यू भी है, जो डेक्कन पेनिनसुला है, यहाँ पर कर्नाटक प्लेट्यू भी है। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावेदी, सेवरोय, अन्नामलाई, कार्डामोम और ये नीलगिरी है ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, तो ये 3 राज्य में फैली हुई है नीलगिरी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल वाले भाग में। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी अन्नामलाई पर है। अनाईमुडी, ऐसे सवाल आते हैं। अनाईमुडी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा, इलायची पहाड़ी है और इसके नीचे फिर महेंद्रगिरी पहाड़ी है। एक महेंद्रगिरी यहाँ पर ईस्ट साइड में है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी महेंद्रगिरी है लास्ट में भी। तो ऐसे याद रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो मैप को अच्छे से याद करना है। मैप की आदत डाल लीजिए, मैपिंग से आपकी आधी ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी। अगर आपको मैप समझ गए, वही सारी चीज़ें हैं कि पेनिनसुलर जो पठार है कैसे बना, सबसे पुराना हिस्सा है पृथ्वी का। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन की बात करें कैसे बना। इंडियन सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जो पेंजिया था, फिर पेंजिया 2 भाग में टूटा, गोंडवाना और अंगारा। पहले पृथ्वी ऐसी थी, एक भाग था पेंजिया, ये पेंजिया है, इसके चारों तरफ पानी था, पानी था, इसको बोलते हैं पेंथलासा। अब पेंजिया 2 भाग में टूटा, एक भाग इधर अंगारा लैंड, एक इधर गोंडवाना लैंड। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है गोंडवाना का भाग है, ये बात ध्यान रखना है।
ठीक है, गोंडवाना लैंड टूटा 200 मिलियन ईयर्स पहले। फिर मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट का उत्तर की तरफ, इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ आई। कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट से, हिमालय बना और स्टेबल शिल्ड रीजन हुआ जो कि हार्ड है, स्टेबल शिल्ड एरिया है। यहाँ पर इग्नियस आग्नेय चट्टाने और कायांतरित चट्टाने पाई जाती हैं, आग्नेय एंड कायांतरित, ये चट्टाने ध्यान रखना। क्लियर जी। अब थोड़ा फैक्ट देख लो टेबल की हेल्प से। अरावली पहाड़ी, अरावली रेंज सबसे पुरानी, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। रफली रोड होती है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक डिवाइड करती है, राजस्थान को 2 पार्ट में बांटती है, एक तरफ थार का मरुस्थल है और एक तरफ फिर मैदानी भाग है, इधर मैदानी भाग है। फिर आता है मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार अरावली विंध्यन के बीच में है, मेनली मध्य प्रदेश में है। लावा पठार है, ब्लैक सोइल पाई जाती है और कॉटन कपास की खेती के लिए फेमस है। विंध्यन रेंज ये ईस्ट वेस्ट, जो मध्य भारत है उसके ईस्ट वेस्ट में फैला हुआ है विंध्यन। नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करता है और सैंडस्टोन रॉक यानी बलुआ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर सतपुड़ा, ये विंध्यन के साउथ में है, मैप में सब दिखाया गया था अभी, नर्मदा तापी नदी के बीच में है, मतलब ये सतपुड़ा है, इधर नर्मदा बहती है और इधर तापी बहती है। ब्लॉक माउंटेन है, घने जंगल हैं और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में मेनली, हालांकि है और राज्य में भी। मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयला, लोहा, माइका और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन है। छत्तीसगढ़ बेसिन को सोसर बेसिन भी बोलते हैं। चावल का कटोरा, महानदी बहती है यहाँ से, ये छत्तीसगढ़। मैकाल रेंज और उड़ीसा पठार के बीच में। गरजाट हिल उड़ीसा क्षेत्र में है, फॉरेस्टेड एरिया है, मिनरल पाए जाते हैं। दंडकरण्य रीजन छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में, फॉरेस्ट रीजन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, हिली ट्रेन एरिया है और यहाँ पर नक्सल एरिया है। ठीक है, बुंदेलखंड प्लेट्यू यूपी एमपी में है, ग्रेनाइट रॉक पाए जाते हैं, लेस फर्टाइल सॉइल है। ठीक, बुंदेलखंड में ज़्यादा कृषि नहीं हो पाती, दाल ही हो पाती है। बघेलखंड ये ईस्ट में है बुंदेलखंड के, एमपी यूपी में है, रॉकी पठार पाए जाते हैं, फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज है। राजमहल हिल झारखंड में है, वोल्केनिक लावा से बनी है। डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट प्लेट्यू है भारत का, नर्मदा के साउथ में, नर्मदा नदी के साउथ में है। बसाल्ट लावा बनता है, ब्लैक सॉइल और मिनरल में ये रिच है। तेलंगाना प्लेट्यू डेक्कन का ही पार्ट है, तेलंगाना स्टेट में है, ग्रेनाइट रॉक पाए जाते हैं, ड्राई क्लाइमेट है, रेड सॉइल पाई जाती है। कर्नाटक का साउथ पार्ट है डेक्कन का, गोल्ड पाए जाते हैं, आयरन और अंडुलेटिंग ट्रेन्स है। मेघालय गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया। तो ये भी किसका हिस्सा है, ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। रिच रेनफॉल लाइमस्टोन केप पाई जाती है और कोयला पाया जाता है। तो ये टेबल को पूरी को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको मैप आया तो मैप आ गया तो फिर टेबल पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो एक आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है। ठीक है, हर एग्ज़ाम तभी निकलेगा चाहे थ्योरी हो, अगर आप ऐसे टेबल बना दोगे, मैप बना दोगे, नंबर नहीं काटेगा कोई। घाट्स की अगर बात करें, घाट, भारत के घाट कौन कौन से, दो तरह के घाट है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो घाट आर स्टीपली साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्टेयर लाइक प्लेटफॉर्म होते हैं घाट। ठीक है, तो 2 घाट है, वेस्टर्न घाट देख लेते हैं। ये दमन से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, अरब सागर के पैरेलल में। वैदिक साहित्य में इसको सहाद्री बोला गया है, सहायद्री। ये वाला वेस्टर्न घाट है, यहाँ अरब सागर है, देखो ये अरब सागर है, इसके पैरेलल ही ये क्या है, घाट बने हुए हैं। तो वेस्टर्न घाट है ये पूरा, सहाद्री भी बोल देते हैं इसको।
ये वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, वो भी देखते हैं अभी। तो वेस्टर्न घाट ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है कि कौन सा माउंटेन है। देखो 3 तरह के पर्वत पाए जाते हैं, 3 तरह के, एक वलित पर्वत, वलित पर्वत जो फोल्ड, जैसे हिमालय है वो वलित पर्वत है जो फोल्डिंग से बनता है। फिर दूसरा ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत वो होते हैं जो फोल्डिंग की वजह, जैसे कोई हिस्सा टूटा, बीच में धस गई तो 2 पर्वत रह गए, ये ब्लॉक माउंटेन, या कोई एक हिस्सा उठ गया तो ये ब्लॉक माउंटेन बनता है। तीसरा वोल्केनिक, ज्वालामुखी से जो बनते हैं वो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। तो ये 3 ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। 3 पार्ट में डिवाइड है, नदन सादरी, मिडिल सादरी और साउथ सादरी। देख लेते हैं तीनों को। नदन सादरी ये 15 डिग्री से दमन तक फैला हुआ है, ध्यान रख लेना 15 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश से, 15 डिग्री अक्षांश से दमन तक। बसाल्टिक लावा का बना होता है। दक्कन पठार का भाग है एक तरह से। एवरेज हाइट 800 से 1200 मीटर है। नेचुरल दर्रे पासिस बने हुए हैं, थालघाट, बोरघाट। थालघाट मुंबई पुणे को जोड़ता है। 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस क्षेत्र में, नदन सादरी में। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है और यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा नदी है। फिर मिडिल सादरी आता है, छोटा हिस्सा है, 15 से 11 डिग्री तक। हाईएस्ट पीक कुद्रेमुख है। बाबा बुदान की पहाड़ी पाई जाती है जिसमें लोहा, सोना ये देखने को मिलता है। ग्रेनाइट पत्थर मिलते हैं। 200 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा होती है। जो देखो माउंटेन का 2 हिस्सा होते हैं, एक ये इधर हवाई तो बारिश हो गई, ये लीवार्ड साइड होती है, पीठ वाला हिस्सा लीवार्ड साइड में कम होती है 80 सेंटीमीटर, और जो मेन साइड होती है उधर 200 सेंटीमीटर तक होती है। विंडवार्ड साइड में एवरग्रीन जो हरे भरे जंगल देखने को मिलते हैं, और इधर डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं इस साइड में। साउथ सादरी 11 से कन्याकुमारी तक नीचे की तरफ है, हाईएस्ट पार्ट है। हाईएस्ट पीक अनाईमुडी इसी पर है। अनाईमुडी किसका भाग बताया था हमने, अन्नामलाई का। फिर यहाँ पर इलायची पहाड़ी है, ऊपर नीलगिरी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, तो मैप में ध्यान रखना है, बताया था। नीलगिरी एक जंक्शन है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का, इसमें डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी के नीचे 3 रेंज है, अन्नामलाई, कार्डामोम और महेंद्रगिरी। हमने बताया महेंद्रगिरी सबसे लास्ट है। अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की और वेस्टर्न घाट की भी। दूसरी डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वत पर है। 2 पास है यहाँ पर, एक पालघाट एक सैनकोट्टा। जो पालघाट है वो नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग करता है, बीच में है। कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है। जो कोचीन शहर है केरल में और तमिलनाडु में चेन्नई, उनको पालघाट जोड़ता है। और सैनकोट्टा ये त्रिवेंद्रम को मदुरई से, त्रिवेंद्रम केरला में, मदुरई तमिलनाडु में है। ईस्टर्न घाट ये फोल्ड माउंटेन का पार्ट है, एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन रॉक। खोंडोलाइट एंड चारकोनाइट पत्थर पाए जाते हैं। पलानी हिल्स इसको क्या है, डिविएट करती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो कि तमिलनाडु में पलानी हिल्स। ऊटी जो घूमने जाते हैं तमिलनाडु में, ऊटी ये पलानी हिल्स पर है। तो क्रम आपको बताया था, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, सेवरोय, तो इनको ध्यान रखना है। हाईएस्ट पीक इसकी अरायाकोंडा है या जिंदागाड़ा पीक है। जिंदागाड़ा पीक, जिंदागाड़ा पीक ऐसे भी पूछा जा सकता है। जिंदागाड़ा पीक सबसे ऊंची है। और दूसरे नंबर की महेंद्रगिरी है, कुछ बुक में महेंद्रगिरी बोलते हैं जो कि सत्य नहीं है। लेटेस्ट डेटा अगर आप देखोगे, हाईएस्ट पीक जिंदागड़ा है। कौन सी है, जिंदागड़ा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है। तो ये फैक्ट देखो अपडेट करते रहना। अगर महेंद्रगिरी आया आप इसको कर गए उड़ीसा वाली को, तो गलत हो जाएगा, फिर आप बोलोगे ये क्या हुआ। इसलिए एक एक फैक्ट आपको यहाँ ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस रेंज है, यहाँ अनेकों नदियाँ बहती हैं। एवरेज हाइट 150 से 300 है।
टिल्टेड ईस्ट की तरफ को टिल्ट है, नदियां तभी इधर की तरफ ज़्यादा बहती हैं। सेमी ड्राई क्षेत्र है। तो इसमें अब आप देख सकते हो ईस्टर्न कोस्ट थोड़ा वाइडर है, वेस्टर्न कोस्ट नैरोअर है। इमर्ज उठा हुआ एरिया है, डूबा हुआ एरिया है। विथ 300 से 300 तक है ईस्ट की, इसकी कम है 40 से 100। सेमी ड्राई क्षेत्र है, वर्षा 100 से कम होती है, ज़्यादा होती है वेस्ट में। ईस्ट में नदी यहाँ डेल्टा बनाती हैं, यहाँ एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी या क्रीक बनाती है वेस्ट में। वेस्ट की नदी तेज होती है, शिफ्ट ये यहाँ पर आराम से चलती हैं, तभी तो डेल्टा बनाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, ये यहाँ कम एग्रीकल्चर होती है। क्लियर? तो ये आप मेंस वगैरह लिखो तो उसमें लिख सकते हो। यही फिर से वही चीज़ें हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हो कि वेस्ट घाट और ईस्टर्न घाट में अंतर। कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। तटीय मैदान में आपसे देखो यूपीएससी में एक सवाल आया था, जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है कितने राज्य में है? वेस्ट कोस्ट प्लेन बहुत स्टूडेंट इसको 5 लगा कर आए थे। कितने? 5। ऑप्शन में 5 भी था, 6 भी था, तो 6 करेक्ट होगा। कैसे होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और कुछ हिस्सा तमिलनाडु का भी है भैया वेस्ट में। अगर देखोगे केरल यहाँ पर एंड है, फिर ये जो पार्ट है ना ये सारा तमिलनाडु का है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, ध्यान रखना है। ईस्टर्न कोस्टल भी अभी बताएंगे कितने में है, बंगाल से लेकर। पहले वेस्ट देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र प्लेन, कोंकण, मालाबार और केंद्रा प्लेन इस डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर गुजरात प्लेन है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कच्छ काठियावाड़ में। ऊपर जैसे गुजरात का ये शेर जैसा मुंह है, तो ये कच्छ वाला एरिया है ऊपर का, और जो ये वाला है काठियावाड़ है, ये काठियावाड़ है और ये कच्छ वाला क्षेत्र है। ठीक है, लिटिल रन और ग्रेट रन ऊपर ही देखने को मिलते हैं। कच्छ रीजन ये आइलैंड था, बट जैसे जैसे अवसाद जमा हुआ तो मेनलैंड से जुड़ गया। नदी यहाँ लूनी, बनास ये मर्ज हो जाती हैं। काठियावाड़ ये लावा से बना हुआ है, डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है। गिरनार हिल्स, बरगा हिल्स ये देखने को मिलती है। ब्लैक सोइल पाई जाती है, रेनफॉल होती है 60 से 65। और ट्रैपिंग ऑफ मानसून मीन्स इन द हिल्स, बारिश किस वजह से होती है? जो पहाड़ी क्षेत्र में मानसूनी विंड आती है, पानी वहीं छोड़ देती है अपना, मतलब बहती है, मानसूनी वर्षा होती है। गल्फ ऑफ खंबात जैसे है यहाँ पर, गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है, तो ये वाला क्षेत्र है। सेडिमेंट डिपॉजिट बाय साबरमती माही ये यहाँ पर जमा कर देती है अवसाद। मिनरल रिच एरिया है, रिजर्व नेचुरल गैस पाई जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है गुजरात का मैप पूरा। फिर कोंकण प्लेन आता है, दमन से नर्मदा नदी तक, यहाँ भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है और विथ इसकी 80 से 100 किलोमीटर है। फिर कर्नाटका प्लेन आता है, जिसको केंद्रा प्लेन भी बोलते हैं। मारमा गांव से गोवा के मारमा गांव से न्यू मैंगलोर तक कोस्ट पतली होती है 40 से 80। कटाफटा एरिया है, मछली ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर। रेनफॉल 250 तक सेंटीमीटर तक हो जाती है। चावल अच्छी मात्रा में देखने को डूबा हुआ क्षेत्र है। फिर मालाबार वाइडेस्ट कोस्टल प्लेन है वेस्ट का। इमर्ज एरिया है उठा हुआ। मोनेजाइट रेत पाया जाता है, जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम भी पाया जाता है। अस्थामुडी और वेम्बनाड लेक तो मालाबार तट पर ही, मालाबार तट इसको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा यहीं आया था। न्यू मैंगलोर से केप कैमोरीन तक, केप कैमोरीन किसका पुराना नाम है? कन्याकुमारी का। कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कैमोरीन है, तो ध्यान रखना इन बातों को। कयाल पाए जाते हैं, कयाल यानी लैगून का उदाहरण है कयाल। मिट्टी ब्लूइश ब्लैक पाई जाती है। रिसीव वर्षा 300 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है, और यहाँ सी लेवल से नीचे भी भूमि पर कृषि होती है। भारत का जो सबसे नीचे एरिया है उसको कुत्तानाड बोलते हैं। कुत्तानाड वो केरल में ही पाया जाता है। कुत्तानाड
2.5 मीटर नीचे है। ठीक है, तो कुतनाड भी याद रखना, फैक्ट पूछ लेते हैं, केरल में। विशेषता क्या है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की? ये यहाँ पर फिश ब्रीडिंग, कृषि होती है, स्टीपली इंक्लाइंड है, हाई टाइड देखने को मिलती है, नेचुरल कोस्ट है, हार्बर पाए जाते हैं, कोंकण रेलवे न्यू मैंगलोर से रोहा मुंबई तक है, गोवा को पास करते हुए। ये विशेषता मेंस के लिए है। ठीक है, केरल बेनिफिशियरी स्टेट है, वेस्ट कोस्ट में क्रीक, गल्फ, एस्चुरी, लेगून ये सब देखने को मिलती है। क्रीक क्या है? नैरोअर वाटर इनलेट है एंटरिंग इनटू कॉन्टिनेंट। तो एक पानी की छोटी सी लेयर होती है, उसको क्रीक बोलते हैं, जैसे सर क्रीक है। ठीक है, गुजरात में। तो यहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, नेचुरल गैस, मुंबई गुजरात में। फिर ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। चारों राज्य याद रखना, इधर 6 राज्य थे, इधर 4 राज्य हैं, तो कितने हुए? 9। अब कहेंगे सर 6 4 10 होते हैं, तमिलनाडु कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है इसलिए 9 है यहाँ पर। ठीक, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उत्कल कोस्ट उड़ीसा वाले क्षेत्र को बोलते हैं। नदन सरकार है बीच में ये क्षेत्र। आंध्रा का कोस्ट है, इसको कर्नाटिक प्लेन बोलते हैं, लिखे देते हैं बिला रहे तो कर्नाटिक प्लेन। इसको नॉर्दर्न सरकार, नदन सरकार। और यहाँ कोरोमंडल कोस्ट है, तो ध्यान रखना सर्दियों में वर्षा यहीं ज़्यादा होती है कोरोमंडल तट पर। तो वेस्ट बंगाल कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट, इसको उत्कल कोस्ट भी बोलते हैं, चिल्का लेक से कोलेरू लेक तक है उड़ीसा कोस्ट या उत्कल प्लेन। वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है साउथ वेस्ट मानसून से। यहाँ पर धान की खेती होती है। एक्सटेंशन है महानदी डेल्टा का। आंध्रा में 80 सेंटीमीटर वर्षा नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी होती है। वाइडेस्ट कोस्ट है, पेन्नार रिवर बहती है और सेमी ड्राई क्षेत्र है। तमिलनाडु कोस्ट पुलिकट से कन्याकुमारी तक रेक्टेंगुलर कोस्ट है, डेल्टा बनाती हैं कावेरी, वेगई, ताम्रपानी रिवर। बीच पाए जाते हैं, सबसे बड़ा बीच यही है, कौन सा? मैरियाना बीच तमिलनाडु में। कौन सा? मैरियाना बीच। मौका लगे तो घूमने जाना। ठीक, 100 सेंटीमीटर से वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर तक। बरसात में, सर्दियों में ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये इसको एक बार रीड करना, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आइलैंड टापू देख लेते हैं, द्वीप देख लेते हैं। भारत के 2 मेन द्वीप हैं, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। अंडमान बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। ये वोल्केनिक ओरिजिन से बना, ये कोरल ओरिजिन से। नियरली 572 आइलैंड है, इधर 36 है। मच लार्जर एरिया है, ये थोड़ा छोटा है लक्षद्वीप। ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है। एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पर, यहाँ कोरल रीफ और लेगून है। बैरन आइलैंड एक्टिव आइलैंड है, एक्टिव वोल्केनो है, यहाँ कोरल और लेगून पाए जाते हैं। और ये डिफेंस पर्पज से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर टूरिज्म और फिशिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। थार डेजर्ट राजस्थान में है, कुछ पार्ट गुजरात में है, कुछ हरियाणा में है। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, वेरी हाई समर टेम्परेचर और विंटर कोल्ड होते हैं इन क्षेत्रों में। वर्षा कम होती है, सैंडी प्लेन पाए जाते हैं, सैंड ड्यून ज़्यादा है, सैंडी सोइल, रेतीली मिट्टी, कटीली झाड़ियाँ, डेजर्ट ग्रासेस पाई जाती है। पानी की कमी, हालांकि पानी होने लगा है, जो नहरें निकल गई हैं, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर। लूनी रिवर है यहाँ पर। रेन शेडो इफेक्ट है, अरावली रेंज। एनिमल रियरिंग, टूरिज्म के लिए जाते हैं लोग। जिप्सम सोल्ट, विंड एनर्जी पाई जाती है। ये रैपिड रिवीजन के लिए आपके लिए लगा दिया है, इससे आप एग्ज़ाम से पहले रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको पूरी क्लास में कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट कर कर पूछ लेना है। इंडियन ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। नोट्स यहाँ पर आपको 299 में
PDF पूरी दी जाएगी नोट्स की, कंप्लीट नोट्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के, इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।